वज़ीर खारजा का बड़ा बयान, जम्मू कश्मीर का मुल्क के साथ रिश्ता रखना है मजबूत तो खुसूसी दर्जा करना होगा बहाल। मरकज के फैसले से जम्मू कश्मीर की आवाम तजब्जुब की शिकार। आला तालीमी इदारे खोलने की मशरूत इजाजत, तलबा व अमले की 100% टीकाकारी लाजमी। डिप्टी कमिश्नर होंगे हतमी फैसला लेने के मजाज। वादी में ट्रैफिक निजाम दरहम बरहम, करोड़ों रुपए की लागत से नस्ब की गई ट्रैफिक लाइट्स पड़ी है बेकार। सड़कों पे हर सू ट्रैफिक जाम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। आप गुलिस्तान के श्रीनगर स्टूडियो से बराह रास्त उर्दू खबरनामा देख रहे हैं और मैं हूं आपका मेजबान रऊफ फारूकी। उर्दू खबरनामे सबसे पहले बात करेंगे एक बड़ी खबर से। साबिक़ वज़ीर खारजा यशवंत सिन्हा का एक बड़ा बयान आया है जम्मू कश्मीर को लेकर। उनका कहना है कि जम्मू कश्मीर को खुसूसी दर्जा जो है वो बहाल करना बड़ा ज़रूरी है अगर जम्मू कश्मीर का मुल्क से रिश्ता मजबूत रखना है। उन्होंने कहा कि मरकज़ के फैसले की वजह से जम्मू कश्मीर की आवाम जो है वो तजब्जुब की शिकार है। गुपकार एलायंस के हवाले से उनका कहना है कि गुपकार एलायंस को तोड़ने की कोशिश की गई है मगर उनका मजबूत रहना बड़ा जरूरी है। हमारे चीफ एडिटर इशफाक गौहर के साथ खुसूसी बातचीत में उन्होंने इन बातों का इजहार किया है कि जम्मू कश्मीर को लेकर और खासकर अगर बात करें तो खुसूसी दर्जे के हवाले से उन्होंने जोर देकर कहा कि खुसूसी दर्जा जो है वो बहाल होना चाहिए। क्या कुछ यशवंत सिन्हा कह रहे हैं इस इंटरव्यू के दौरान, हम आप तक पहुंचा रहे हैं। नंबर में आज के दिन एक खामोशी है, लेकिन वो खामोशी सुकून की खामोशी नहीं है। इसलिए लोग खामोश नहीं हैं कि बहुत खुश हैं। ये एक परेशानी की खामोशी है, एक तकलीफ की खामोशी है। और कई लोगों ने कहा कि साहब हम लोग ये नहीं चाहते हैं कि हम सड़कों पर उतरें और भारत सरकार की जो वहाँ सिक्योरिटी फोर्सेस हैं वो हमें गोली का शिकार, जान देने से कोई फ़ायदा नहीं है। और हम लोगों ने बिल्कुल इसकी ताकीद उनके साथ की कि ये सही फैसला है, मरने से कोई फ़ायदा नहीं है कि आप सड़क पर उतर जाएं और गोली के शिकार हो जाएं। इसलिए शायद इंतज़ार करना ही बेहतर होगा। नज़रिया में कोई फ़र्क नहीं आना चाहिए। चाहे जो हुआ 5 अगस्त 2019 को या आज जो कुछ हो रहा है जम्मू और कश्मीर में, जहाँ पर कि उन्होंने ज्योग्राफी को एक हथियार के रूप में यूज़ किया और 2 भाग में बांट दिया, दोनों के यूटी करार कर दिया, जो भारत के इतिहास में अनप्रेसिडेंटेड है। किसी भी स्टेट के साथ हमने ऐसा नहीं किया है। स्टेट्स का बंटवारा हुआ है, स्टेट ही रही, लेकिन स्टेट ही रही। ऐसा नहीं कि हम तुमको यूनियन टेरिटरी, क्या मैसेज हमने दिया यूनियन टेरिटरी बनाकर कि हम वी डोंट केयर फॉर यू, हमें कोई आपकी फिक्र नहीं है। और जम्मू और कश्मीर जो बॉर्डर स्टेट है, जो इतने दिनों से एक डिस्टर्ब्ड स्टेट माना जाता है, उसके साथ इस तरह का ताल्लुक, इस तरह का व्यवहार करना मुझे लगता है कि बहुत गलत था। वहाँ के लोग आहत हैं, दे आर हर्ट, और इंतज़ार कर रहे हैं कि फिर दिन आएंगे अच्छे तो हम लोगों की तरक्की होगी। नहीं, मैं उम्मीद करता हूँ, देखिए एक तो बहुत बड़ा कदम उन लोगों ने उठाया कि इकट्ठे आए, गुपकार डिक्लेरेशन एडॉप्ट किया। अभी भी वो लोग आपस में मिल रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, तो इसलिए ये अच्छा डेवलपमेंट है कि कुछ मसले पर वो यूनाइटेड है। और मुझे लगता है कि ये जो मसले हैं जो कि आम लोगों से उनका ताल्लुक है जम्मू और कश्मीर के, उन मसलों पर उनको यूनाइटेड रहना चाहिए। अगर वो यूनाइटेड रहेंगे तो ज़्यादा ताकत उनके पास होगी। अगर बिखर जाएंगे तो फिर ताकत कम हो जाएगी और भारत सरकार पूरी तरह से लगी हुई है कि वो बिखर जाए। गुपकार की जिस तरह गोदी मीडिया ने यहाँ पर उसका मजाक उड़ाया, उसकी भर्त्सना की, तौहीनी करने की कोशिश की,
उससे क्या साफ दिखता है? साफ ये दिखता है कि उसको लेकर उनको फिक्र है, चिंता है। तो इसलिए मैं तो उनको यही एडवाइस करूंगा कि आप लोग यूनाइटेड रहिए और इन मसलों पर, जो पूरे जम्मू और कश्मीर का मसला है, उस पर यूनाइटेड रह के अपनी लड़ाई लड़िए। हाँ, बिल्कुल होना चाहिए। मैं तो मानता हूं कि जम्मू और कश्मीर का जो दर्जा है उसको तुरंत फिर बहाल किया जाए एक स्टेट के रूप में, नंबर 1। नंबर 2, बिना जम्मू कश्मीर में हम डिलिमिटेशन क्यों कर रहे हैं बाकी सब मुल्क को छोड़कर? क्यों इस फर्क को दिखा रहे हैं? डिलिमिटेशन 2024-25 में जब भी ड्यू है पूरे मुल्क में, तो जम्मू और कश्मीर में भी होगा। हम ही फर्क कर रहे हैं कि नहीं तुम अलग हो। तो इसलिए अभी डिलिमिटेशन का कोई मतलब नहीं है। पहले स्टेटहुड ग्रांट कीजिए, उसके बाद चुनाव कराइए, वहाँ पर एक चुनी हुई सरकार आए और तब उसके साथ आप मिलकर बातचीत करके आगे का रास्ता तय कीजिए। देखिए, आर्टिकल 370 के बारे में जम्मू और कश्मीर में भी सब लोग यही महसूस करते हैं कि वो हॉलोड आउट एक आर्टिकल था, हॉलो हो गया था, खाली हो गया था, उसमें कुछ दम था नहीं। लेकिन एक इमोशनल अटैचमेंट 370 के साथ जम्मू और कश्मीर के लोगों का एक इमोशनल अटैचमेंट था, 35A के साथ एक इमोशनल अटैचमेंट था, तो उसको हमने डिस्टर्ब कर दिया। अब मैं तो इस बात को मानता हूं कि 370 को किसी न किसी फॉर्म में वापस लाना चाहिए, क्योंकि जम्मू और कश्मीर की हुकूमत के साथ ही नहीं, जम्मू और कश्मीर के आवाम के साथ भी भारत का एक क्या समझदारी बनी थी 1947-48 में। तो हम क्यों उसको 75 साल के बाद कह रहे हैं कि नहीं, हम उसको नहीं मानते? तो इसलिए कल को कोई भी सरकार आएगी, वो किसी भी कोई भी समझौता उसके बारे में कहेगा हम नहीं मानते। इस तरह देश नहीं चलते हैं। तो इसलिए हमको 370 को वापस लाना चाहिए। 370 की तरह वापस आए, 371 की तरह वापस आए, 370A एक स्पेशल प्रावधान बने, क्या बने वो आगे का विषय है। लेकिन जो स्पेशल रिलेशनशिप जम्मू और कश्मीर, चलिए, वजीर खारजा बात कर रहे थे और बात हो रही थी जम्मू कश्मीर के हवाले से। इधर बड़ी खबर आ रही है, अभी खबर आ रही है पुंछ से, और पुंछ में दरअंदाजी कोशिश नाकाम बना दी गई है वहां पे सिक्योरिटी फोर्स की तरफ से। और खबर ये आ रही है कि एक मिलिटेंट के हलाक होने की खबर है। हम नाज़रीन को बताइए, फाइल शॉट्स हम अब तक पहुंचा रहे हैं, और जो वहां पे एक 47 जो है बंदूक बरामद करने भी की बात कही जा रही है, और इलाके में ऑपरेशन जो है वो बराबर जारी है। एक मिलिटेंट के हलाक होने की खबर है, दरअंदाजी की कोशिश सिक्योरिटी फोर्स ने नाकाम कर दी है, एक मिलिटेंट हलाक, एक मिलिटेंट के जांबाग होने की खबर है। उसके साथ साथ एक AK-47 राइफल जो है वो बरामद हुई है इस मौके पे, और ऑपरेशन जो है वो अभी जारी है। नाज़रीन, उर्दू खबरनामा आप देख रहे हैं। अब जरा बात करेंगे कोविड-19 के हवाले से और फैसले जो सरकार ले रही है। अब सरकार का एक और बड़ा फैसला कि जो तदरीसी अमल है वो कहीं शुरू हो सकता है। हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट की बात करें, यानी कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़ को अब खोला जा सकता है, मगर कुछ अहम चीज़ें उसमें लाजमी करार दी गई है कि 100% टीकाकारी होना लाजमी है। ये उसमें एक अहम चीज़ रखी गई है कि जो भी, चाहे स्टूडेंट्स की बात करें या प्रोफेसर्स या बाकी जो अमला होगा उनकी बात करें, टीचर्स की बात करें, वो टीकाकारी के अमल से जो गुजरे होंगे उन्होंने दोनों टीके लिए होंगे। और इसके साथ साथ सरकार का ये भी फैसला फिलहाल स्कूलों और कोचिंग सेंटर्स के हवाले से फिलहाल बंद रहेंगे। कोचिंग सेंटर्स और स्कूल, उनके हवाले से कोई फैसला नहीं है। और जो कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़ की बात की है, जो मुतल्लिका डिप्टी कमिश्नर है वो फैसला ले सकते हैं कॉलेज या यूनिवर्सिटीज़ खोलने का, कब खोली जा सकती है, मगर लाजमी कुछ चीज़ें करार दी गई है। पहले उन चीज़ों को पे अमल करना बड़ा ज़रूरी है। हमारे साथ ही से तजुम्मुल में आपका उर्दू खबरनामा है। सरकार का फैसला की बात करें, एक तो के एग्जामिनेशन स्कूल कोचिंग सेंटर्स बंद रहेंगे,
मगर हायर एजुकेशन जो डिपार्टमेंट यानी कॉलेज और यूनिवर्सिटीज को भी मशहूर तरीके से अब खोला भी जा सकता है एसओपीज और गाइडलाइंस को देखकर, मगर टीकाकारी जो एक अहम जुज रखा गया है वो 100% होना जरूरी है। तो वो 100% हो सकती है क्योंकि काफी लोग स्टूडेंट्स की वो जल्द समझ से बहुत शुक्रिया सैयद फारूकी साहब। इससे पहले कि आपके सवाल की तरफ आऊं, जिला बांकुरा के एयरटेल के शोरूम और बाकी जो शॉपकीपर्स वगैरह हैं उन्हें अब सील कर दिया गया है, यानी सरकार ने अब सख्ती दिखानी शुरू कर दी है। पहले वार्न किया, उसके बाद लगातार बताते रहे और अब एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट तहसीलदार की मौजूदगी में स्टेशन हाउस अफसर जो हैं बाड़ीपुरा चौक और इसके गिरदनव में इस वक्त मास्क न पहनने के बाद सख्त से सख्त जुर्माना है, जो कल हम बता रहे हैं कि अब अगर आपने मास्क नहीं पहना होगा तो आपको वैक्सीनेशन भी दी जा सकती है, टेस्ट भी कराया जा सकता है। ये एक पहलू है। दूसरी तरफ आला तालीम के लिए एजुकेशन सेक्टर में कल बीते दिन में एक अहम मीटिंग हुई जिसमें फाइनेंशियल कमिश्नर्स के साथ साथ कमिश्नर सेक्रेटरी हायर एजुकेशन, डायरेक्टर कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज के अहम शोबे जो हैं, रजिस्ट्रार वगैरह जो है वो मौजूद थे और ये फैसला लिया गया कि अगर डिप्टी कमिश्नर्स अपने अपने एरिया में चाहें तो वहां पर जो हायर एजुकेशन के जो हमारे इंस्टीट्यूशंस हैं तदरीसी अमला दोबारा बहाल किया जा सकता है, तदरीसी अमल। लेकिन माने दो तरह के हैं, एक ये कि क्या कोविड खत्म हो चुका है और कॉलेज और यूनिवर्सिटीज में जो है मामूल की सरगर्मियां। देखिए ये कहना आसान होता है एसओपीज के साथ हम कोई काम शुरू करते हैं, लेकिन सरकारी गैर सरकारी अंजुमने जब हमने तकरीबा देखी तो धज्जियां बिखेरी जाती है कोविड-19 के उस प्रोटोकॉल एसओपीज की जो गवर्नमेंट ने खुद इम्प्लीमेंट करना था। ये आसान नहीं होगा जब तक ना आप क्राउड को कंट्रोल करने में, आगाह करने में कामयाब हो जाएंगे। मुझे लगता है अब सरकार अब बड़ी संजीदा है क्योंकि स्कूल लेवल पे या उसके बाद छोटे दर्जे पे अगर आप कोशिश करेंगे तो मुनासिब नहीं होगा। लिहाजा शुरुआत हायर एजुकेशन और प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी से शुरू की जाए जहाँ पर नौजवान बच्चे तालीम याफ्ता हो रहे हैं और उनके अजहान बहुत ज्यादा फिक्रमंद है जम्मू कश्मीर में कोविड-19 को लेकर। एक आजमाइशी तौर पर जिस तरह कहते हैं ना कि एक आजमाइश से शुरुआत की जा सकती है रिश्ता बनाने की, और इस कोविड से रिश्ता अब निभाना होगा। आपको अच्छे बुरे हालात में आपको कोविड के माहौल से गुजरना होगा। एक कोशिश है अगर एसओपीज में आपने मास्क पहन रखा हो, अगर मुमकिन है समाजी दूरियां आप बरकरार रख सके। यूनिवर्सिटी में इतने दिनों बाद जब तलबा मिलेंगे तो गले जरूर लगे एक आध बार दिन में हैंडशेक जरूर करेंगे और कोविड लेकिन आम इस चीज को समझ सके, नौजवान स्टूडेंट्स इस चीज को समझ सके। तजमुल एक इम्पोर्टेंट इसकी जो तफसील जानना चाहेंगे। पिछले कुछ दिनों से जैसे सरकारी अस्पतालों की बात सामने आ रही है, टेरिशरी केयर अस्पताल की बात करें, डिस्ट्रिक्ट अस्पताल की बात करें, ज़्यादा वायलेशन अस्पतालों में ही हो रही है जहां पे लोग जो बीमार हैं वो इलाज के लिए जा रहे हैं। अस्पतालों में कहीं मॉनिटरिंग नहीं है, जहां पे स्ट्रिक्टनेस होनी चाहिए, लाजमी होनी चाहिए, नहीं है। तो कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ में क्या पॉसिबल है? देखिए आपने बहुत अहम कंपैरिजन किया इंस्टीट्यूशन और हर कुछ कोताहियां कमजोरियां हमारी तरफ से रही क्योंकि काफी टाइम में लोग जो है वो अस्पतालों का रुख नहीं कर पाए और गैर जरूरी तौर पर कई अस्पतालों को एक्सक्लूसिव कोविड अस्पताल डिक्लेयर किया गया गवर्नमेंट की तरफ से। जवाहरलाल नेहरू मेमोरियल, मुझे बताया कि डाउनटाउन में इतनी बड़ी आबादी है, आबादी का तनासुब बहुत ज्यादा, उसके बाद जब सारे के सारे जो कैचमेंट एरिया में छोटे बड़े अस्पताल कोविड-19 एक्सक्लूसिव हो तो आम पेशेंट जो ओपीडी जो है वो कहाँ जा पाते। अब काफी के बाद भी आने लगे तो रश तो है पहले कुछ महीने में होगा, लेकिन सरकार अस्पतालों के अंदर और बाहर जो है ये लॉ एंड ऑर्डर को आवाम तक पहुंचाने में कामयाब नहीं हो सकी कि एक बीमार अल्लाह न करे अगर कोविड पॉजिटिव होता है तो वो इस चेन को कहां लेके जा रहा है। दूसरी तरफ जब इसका कंपैरिजन आप तालीमी इंस्टीट्यूशन करते हैं, मैंने वही कहा कि यूनिवर्सिटी कॉलेज, मुझे बताएं कि कल के शेर कश्मीर लोग में जब लड़के गए थे तो कितनी बड़ी तादाद 1500 के करीब बच्चों ने अंडर 19 ट्रायल्स में शिरकत की, गले लगे, हैंडशेक किया, एक दूसरे का हाल जानना चाहा। तो पॉसिबल नहीं है। मुझे लगता है कि अगर हमें इस कोविड-19 को रोकना होगा, हमें एक्टिविटीज को कम करना होगा, हमें कन्वेंशन को कम करना होगा, हमें कन्वेंशन बढ़ाना होगा।
चले कि सरकार जो है वो जो फैसले लेती है वो कागजों तक ही महदूद रहते हैं कि जमीनी सतह पे उनको अमलाया नहीं जाता है। अगर आपने स्पोर्ट्स एक्टिविटीज की बात की या बाकी जितनी भी एक्टिविटीज हो रही है वहां उनकी बात करें तो सरकार जो फैसले करती है SOPs को के हवाले से, गाइडलाइंस के हवाले से, समाजी दूरी के हवाले से या फिर इनको इंप्लीमेंट करने के हवाले से हम काफी दूर है और ये कागजों तक ही महदूद रहता है। देखिए, सिर्फ कागजों तक, फाइलों तक ही महदूद नहीं रहता है, बल्कि एक विप इशू किया जाता है। जिस तरह असेंबली में एक पार्टी की तरफ से विप आ जाता है, इसी तरह सरकार जब कोई ऐलान करते हैं उसके बाद उम्मीद करते हैं कि इसके दुरुस्त नताज निकलेंगे। नताज कैसे निकल सकते हैं? मैंने आपको मिसाल दे दी, अभी एक बाड़ीपोरा में पुलिस और एडमिनिस्ट्रेशन को मिलकर अब जुर्माना आयद करना पड़ा। मुझे बताए, जो एयरटेल शोरूम, जो आम शॉपकीपर गुज़श्ता 1.5 साल से कमाई नहीं कर सकेगा, वो इस वक्त 5,000 से 10,000 का जुर्माना कहां से लाएगा, कैसे भरेगा? मुझे लगता है कि सरकार को इन ऑर्डर्स को पास करने से पहले या अवाम को अगर राहत बख्शनी है, वाकई जिस तरह कहते हैं कि सरकारें अवाम की राहत के लिए होती हैं, अगर राहत बख्शनी है तो मुझे लगता है इससे पहले लाउड स्पीकर, माइक एड्रेस पे ऐलान करना होगा, कमर्शियल्स करने होंगे, प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, रेडियो के जरिए से बताना होगा कि इस हदूद में किस तरह से जाया जा सकता है। अभी ग्रीन जोन, रेड जोन और ग्रीन जोन का, ऑरेंज जोन का सिस्टम ही खत्म कर दिया गया। मुझे लगता है कि अवाम को भी इन कोताहियों, कमजोरियों से जहां सरकार की होगी उन्हें हौसला शिकनी नहीं करनी होगी। सरकार के इकदाम भी अपनी जगह, लेकिन अवाम को उसका साथ देना होगा। अगर यूनिवर्सिटीज, कॉलेजेस में मुझे लगता है कि हाजिरी शुरू हो गई तो कोचिंग सेंटर्स का क्या गुनाह है और हायर सेकेंडरी लेवल के स्कूलों का क्या गुनाह है, और जो माइनर्स है जिन्हें स्कूल में अब दाखिले के लिए जाना, एडमिशन के लिए, देखिए दुनिया चलती रहेगी, एडमिशन चलते रहेंगे, उसके बगैर तो दुनिया मुकम्मल ही नहीं। ऑनलाइन चलाना होगा कॉलेज में। बहुत शुक्रिया। हमारे तजम्मुल से बात कर रहे थे और बात हो रही थी सरकार के फैसले के हवाले से अमल शुरू किया जाएगा। इन चीजों को मॉनिटर कौन देगा, कौन देखिएगा ये सारे मामला, क्योंकि चाहे हम पब्लिक ट्रांसपोर्ट की बात करें, मार्केट्स की बात करें, जितने भी मामला तो कहीं प्रॉपर्ली मॉनिटरिंग नहीं हो रही है। अब कुछ लोगों का जुर्माना आयद करने या गाड़ियों का जुर्माना आयद करने से आप कोविड-19 से दूर रह सकते हैं, इसको कर सकते हैं। 220 या गाइडलाइंस है उनको अमलाने के लिए रहना बड़ा जरूरी है। नाज़रीन, जम्मू कश्मीर को लेकर एक अहम मामले के हवाले से हम बात करना चाहेंगे और नाज़रीन तक पहुंचाना चाहेंगे, वो है ट्रैफिक। क्योंकि आए रोज़ हादसा तो ज़रूर आप देखते होंगे, मुख्तलिफ इलाकों में ट्रैफिक हादसा रहते हैं, क्योंकि जो कवानीन यहाँ पे ट्रैफिक के बनाए गए हैं वो कहीं इम्प्लीमेंट नहीं हो रहे हैं। हर एक मोहल्ले, गली, सड़क पे आप देखेंगे ट्रैफिक के जो एहलकार होते हैं वो जुर्माना ज़रूर वसूल करते हैं और 25 गाड़ियों का जुर्माना जो सुबह है वहाँ पे करना ज़रूरी है, जिस तरह सरकार के आदेश है। मगर इससे जो ट्रैफिक कवानीन है वो अमलाए नहीं जाते हैं, उनको आप ज़मीनी सतह पे कहीं देखोगे नहीं। तो कश्मीर की आबादी की बात करें तो ट्रैफिक रश को कम करने के लिए, कवानीन को अमलाने के लिए कई साल पहले यहाँ पे ट्रैफिक लाइट्स जो है इंस्टॉल की गई है और ये आज के डेट में ये ट्रैफिक लाइट्स जो है ये बेकार पड़ी है। आप बुलवार रोड की बात करें, कई जगह पे ट्रैफिक लाइट्स है जो बंद पड़ी है, फिर जहाँ पे बंद पड़ी है वहां पे ही एक तो हादसा रहने का खतरा रहता है और दूसरा कि जो ट्रैफिक निज़ाम है वो भी तितर बितर हो रहा है। हमारे साथी इरफान फाजिल के साथ हम बात करना चाहेंगे, कोशिश करेंगे उनके साथ रब्ता कायम कर, क्योंकि उन्होंने हायर अथॉरिटीज़ के साथ इस मामले को लेकर बात की है कि अगर करोड़ों रुपया खर्च हुआ है इन ट्रैफिक लाइट्स को नस्ब करने में, फिर ये डिफंग इनको क्यों दोबारा से ठीक नहीं किया जा रहा है। इरफान, खैर मकदम है आपका उर्दू खबरनामे। जरा बताइए, जिन ऑफिशियल्स के साथ आपने बात की है इस अहम इशू को लेकर, क्या कह रहे हैं वो कि ये जो बेकार पड़ी ट्रैफिक लाइट्स है इनको ट्रैफिक निजाम यहाँ पे दरहम बरहम हो चुका है, उसको सबसे पहले अगर बात करें वादी कश्मीर के ट्रैफिक को लेकर जो कई सालों से ठीक करने की कोशिश की जा रही है उसमें कई सारी वेरिएशन है। नंबर 1, सबसे पहले अगर देखा जाए रोड टैक्स तो अदायगी करनी है, रोड टैक्स तो पूरा देना है। रोड टैक्स के साथ साथ देखा जाए तो ट्रैफिक इतना ज्यादा बढ़ चुका है मगर सड़कों की हालत खस्त है, नंबर 1। दूसरी बात अगर देखा जाए जो ट्रैफिक के सिग्नल्स को लेकर स्मार्ट सिटी प्लानिंग है, स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट्स है, आपकी उसमें कई सारी चीजें जो है इनोवेट की गई है। जमीनी स्तर पर अगर देखा जाए
जबकि हम देखते हैं रिमोट कंट्रोल से लाइट्स को ऑन ऑफ तो किया जाता है, मगर कह सकते हैं कि खाली 5 मिनट का डेमो होता है जो कि शहर के सारे खबर और मीडिया ताकि उसको हाईलाइट करें। मगर जमीनी स्तर पर हमने ये भी देखा, हैदरपुरा का इलाका हो, लाल चौक का इलाका हो, इस वक्त मौजूद हूँ, यहाँ पर जितनी भी ट्रैफिक सिग्नल्स लगाई गई है वो सारी की सारी डिफॉल्ट है। वहां पर सिर्फ ट्रैफिक के जो कायदे कानून है या ट्रैफिक के जो कॉप्स है वही खड़े होकर ट्रैफिक को डाइवर्ट करके आगे बढ़ा रहे हैं। इसके साथ साथ अगर देखा जाए पुलिस भी ट्रैफिक को कंट्रोल करने के लिए जो है या मगर यहाँ पर जबकि बनाया गया, ऐसा खर्चा किया गया, आखिरकार उसे प्रॉपर्ली यूटिलाइज क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि जनता भी यही सवाल पूछ रही है, हम भी यही देख रहे हैं कि आखिरकार बड़ी बड़ी स्मार्टेस्ट सिटी के साथ जो प्रोजेक्ट चल रहे हैं वो सारे डिफंग है। अभी आप ये भी देख लीजिए, ट्रैफिक सिग्नल्स के पास बड़े बड़े एलईडीज को लगाया गया है, बड़े बड़े इरफान बड़ा इंपॉर्टेंट है ये, क्योंकि इस हवाले से लोगों ने भी शिकायत किया, कई भी एक फिर जो सब पे जो माहौल रहता है वो कहीं दिख नहीं रहता है। तो इस हवाले से कई लोग ने इस हवाले से बात की है। जो जिम्मेदारों के साथ आपने बात की उनका क्या कहना है इस हवाले से? प्रेजेंस के साथ साथ जितने भी डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स होते हैं या प्रोग्राम्स होते हैं उन्हीं एलईडीज के जरिए जो है एक मैसेज भी प्रोवाइड की जाती है। मगर क्या फायदा? सबसे पहले अगर आप एलईडी लगा रहे हैं तो पहले आप उस सिग्नल को ठीक कीजिए, उस ट्रैफिक लाइट को ठीक कीजिए जो उसी एलईडी के पास लगाई गई है। आप देखिए, अगर वाइल्ड ड्राइविंग अगर किसी शख्स को ड्राइव करते करते उस एलईडी पर नजर पड़ती है, वो कई सारी चीजें, इनफैक्ट अगर देखा जाए ट्रैफिक जैम को लेकर, ट्रैफिक जैम को कंट्रोल करने के लिए ट्रैफिक सिग्नल के साथ आप देखिए वेंडर्स ने भी अपना डेरा जमाया है। अभी कितने सारे ऐसे सिग्नल पॉइंट्स हैं जहां पर वेंडर्स ने बारबेक्यू स्टॉल्स लगाए हैं, स्ट्रीट मार्केट लगाया है। आप देखिए वो रोड भी वहां पर ऑक्यूपाई हो गई है, यानी हम कह सकते हैं कंप्लीट मेस है रूट। कहीं पर भी जो है इसकी पूरी तवज्जो नहीं दी जा रही है। और जो भी यहाँ टूरिस्ट आता है उनका भी मानना है कि अगर ट्रैफिक जैम यहाँ होता है, ट्रैफिक जैम की सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि आपने अगर दूसरा जगह जो ट्रैफिक मूवमेंट है वो करनी चाहिए। अब आप देखिए, एक जगह पर 180 सेकंड्स का ड्यूरेशन है, दूसरी जगह पर 10 सेकंड्स का ड्यूरेशन है, और वहीं पर ही बाद में जब ट्रैफिक चले इरफान, बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। इरफान फाजिल हमारे साथ ही बात कर रहे थे और ट्रैफिक निज़ाम के हवाले से बात हो रही थी। जहाँ जो ट्रैफिक लाइट्स नस्ब की गई है, अगर हम वादी की बात करें, मुख्तलिफ इलाकों में खासकर शहर श्रीनगर की बात करें, काफ़ी टाइम से वो बेकार पड़ी है, उनको ठीक नहीं किया जा रहा है, जिसकी वजह से भी जो ट्रैफिक है यहाँ पे ट्रैफिक जाम रहता है और खासकर हादसा रहने का भी खतरा रहता है, क्योंकि चारों तरफ से जब गाड़ियाँ चलती है तो किसी को भी पता नहीं चलता है कि उस पार करना है, किसको उस पार जाना है। तो उस वजह से हादसा का भी हर वक्त अंदेशा रहता है। अब सरकार को चाहिए कि एडमिनिस्ट्रेशन को चाहिए कि इन ट्रैफिक लाइट्स को ठीक करे। आंगनवाड़ी करनी सर नाज़रीन, जहां सरकार बात कर रही है कोविड-19 में एसओपीज के हवाले से, और हमने भी अभी आप तक बात पहुंचाई किस तरह वायलेशन हो रही है एसओपीज के हवाले से। जहां सरकारी महकमों की हम बात करें, अस्पतालों की बात हमने आप तक पहुंचाई, मुख्तलिफ अस्पतालों की। अब जरा एनिमल हस्बेंड्री डोडा की हम तस्वीरें आप तक पहुंचाना चाहेंगे। यहाँ पे चोजे जो है, चोजे वो लोगों में डिस्ट्रीब्यूट किए जाए हैं महकमे एनिमल हस्बेंड्री की तरफ से, और आप देख सकते हैं कितनी भीड़ है, कितनी वायलेशन है, कहाँ पे एसओपीज का ख्याल रखा जा रहा है। ये सरकारी महकमा, अगर कोई प्राइवेट होता तो ज़रूर उसके खिलाफ सरकार कार्रवाई करती और वहाँ पे उन जुर्माना भी आयद किया जाता। ये सरकारी महकमा है जहाँ पे एसओपीज का ख्याल नहीं है, गाइडलाइंस का ख्याल नहीं है, और चूजे लेने के लिए, चिक्स लेने के लिए जो लोग वहाँ पे गए हैं उनका ये हाल है। हम लोगों की बात भी इस हवाले से आप तक पहुँचाना चाहेंगे कि हमारे साथी वसीम ने लोगों के मास्क का सही इस्तेमाल क्यों नहीं है, एसओपीज कहां पे है, लोगों से उन्होंने बात की, और फिर जो ऑफिशियल से जिम्मेदारान हैं उनकी बात भी आप तक पहुंचाएंगे। हम 10 बजे से यहाँ खड़ा, यहाँ इन्हें लूट मचा रखी है, इन्हें 100 टंक है, हम दर है बाहर। अब नाम सुबह भी नाम लिखा है, इस वक्त डबल नाम लिखा। ये चूचे लेने थे यहाँ दफ्तर में, अब जो अपने मंद है वो अंदर से लाते हैं, उनको देते हैं। हम यहाँ लूट में सुबह से धूप में बैठते रहे दर बदर। तो क्या करेंगे, लोग मजबूर है, वो तो क्या है।
हम थोड़ा थोड़ा रखते हैं तो मजबूर है। नहीं डर तो लगता है मगर मजबूर है चूचों के लिए, तो यहाँ देते नहीं है ना। ऐसा नहीं लगता आपको चूचों के पीछे अपनी जान चली जाएगी? हो सकता है चले जाएगी, क्यों नहीं चले जाएगी, मगर मजबूर लोग हैं ना चूचे दूर। ठहराते हैं हाँ जी, जिम्मेवार किसको ठहराते हैं? जिम्मेवार इन डॉक्टरों को और डीसी साहब को, जो यहाँ इसने बांगड़ खाना यहाँ मचा कर रखा है। यहाँ 10-10, 20-20 बंदे लाने थे, उतने अपने होता है कि इन्होंने बड़ी कोशिश की थी कि भाई यहाँ पर एसओपीज़ का ध्यान रखा जाए और बहुत कम किसानों को यहाँ पर बुलाया गया था। पर मुझे लगता है कि ये हम सब लोगों तक है कि हम भी इसमें जो है इनके साथ दें, इनको कोऑपरेट करें और सारी चीज़ें देखें। अदरवाइज हर आदमी के पीछे कोई एक जो है पुलिस वगैरह एसओपीज़, मुझे लगता है यहाँ पर जितने भी लोग थे जो मैंने देखे सब मास्क लगा के थे और एसओपीज़ का ध्यान रखे थे। पर बाकी अब एक सरकार की तरफ से एक बेनिफिट, और ये हर जगह तो सरकार पहुंच नहीं सकती है। डिपार्टमेंट ने, मुझे लगता है ये पहली बार एक चलिए, सरकारी ऑफिसर की बात आप सुन रहे थे। चूजी लेने के लिए वो लाए गए थे, उनको बेनिफिट देने के लिए, मगर एसओपीज और गाइडलाइंस कहाँ पे वो कहीं दिखाई नहीं दे रही है। अगर इस तरह लूफुल उस सरकारी महकमों में हो सकता है तो फिर आवाम को अब कैसे रोक सकते हैं। और जहाँ पे पब्लिक की बात करें, पब्लिक जहाँ पे भीड़ रहती है आम कहीं पे, तो उनको कैसे रोका जा सकता है। पहले सरकारी दफ्तरों में एसओपीज और गाइडलाइंस को सख्ती से अमलाने की ज़रूरत है। इसके साथ ही अभी तक के खबरनामे से अपने मेज़बान को इस वादे के साथ दीजिए इजाज़त। आप अपना ख्याल रखेंगे, हमें अपनी नेक दुआओं में याद रखेंगे। अल्लाह आपका हमारा सबका निगहबान। नमस्कार मेरे प्रिय प्रदेशवासियों, मानवता को भक्ति, ज्ञान और कर्म का मार्ग दिखलाने वाले भगवान विष्णु के अवतार श्रीमद् भगवद गीता का उपदेश देने वाले भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव के इस पावन पर्व पर आप सभी को मेरे ओर से अनेकानेक शुभकामनाएं। प्रेम और ज्ञान के प्रणेता योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण के जीवन चरित्र से प्रेरणा लेकर मैं मुख्य सेवक के रूप में आप सभी को यह विश्वास दिलाता हूं कि हम अपने यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के कुशल नेतृत्व में इस देवभूमि उत्तराखंड की पुरातन संस्कृति की रक्षा करेंगे और उत्तराखंड को श्रेष्ठ राज्य के रूप में विकास के पथ पर गतिमान करेंगे। पुनः आप सभी को श्री कृष्ण जन्मोत्सव की ढेरों शुभकामनाएं। कोरोना संक्रमण धीरे धीरे कम हो रहा है। हालांकि हमारी लड़ाई अभी भी जारी है, लेकिन मानसून सीजन में कोरोना के साथ ही अन्य रोगों को नजरअंदाज करने की भूल ना करें। बरसात के इस मौसम में डेंगू, मलेरिया जैसी बीमारियां पनपने लगती हैं, जिनको लेकर जरा सी लापरवाही घातक साबित हो सकती है। उत्तराखंड सरकार आपके स्वास्थ्य के प्रति पूरी तरह जागरूक है। हम हर वो संभव प्रयास कर रहे हैं जिससे ये बीमारियां आपसे कोसों दूर रहें। आपकी सजगता और सहभागिता भी अत्यंत आवश्यक है। डेंगू का मच्छर सदैव घर और उसके आसपास इकट्ठा हुए साफ पानी में ही पनपता है और ये कुछ जरूरी उपाय अपनाकर खुद को और अपने अपनों को डेंगू से बचा कर रखें। घरों के आसपास पानी बिल्कुल भी इकट्ठा ना होने दें। कूलर का पानी प्रतिदिन बदलें। घर में गमला या गमला रखने वाली ट्रे में पानी ना ठहरने दें। बेकार बर्तन, खुली बोतलें, डिब्बे, टूटा हुआ प्लास्टिक और पुराने टायर आदि घर में जमा ना करें। पानी की टंकियों को ढक कर रखें। सावधानी के बावजूद अगर किसी में भी डेंगू के लक्षण दिखाई दें तो घबराएं बिल्कुल नहीं, बल्कि उन्हें नजदीकी अस्पताल ले जाएं और डॉक्टर की सलाह के बिना कोई दवा ना लें। अपनाएं स्वच्छता और कुछ सामान्य उपाय, डेंगू के प्रभाव से खुद को बचाएं। स्वच्छता अपनाकर बचाएं घर परिवार, खाली जाएगा डेंगू का हर वार।